हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ज्ञान बिंदु जो है जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस का जो है फुल लेंथ टेस्ट जो है चलाया जा रहा है, उसका जो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 6। और जो स्टूडेंट जो है इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो स्टूडेंट टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं पढ़ते हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके जो है पढ़ लीजिएगा। और यह जो फुल लेंथ टेस्ट है स्टूडेंट, ये जो बिहार पुलिस में जो है 19,838 पद के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है, उसके लिए जो है ये फुल लेंथ टेस्ट है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 6। और जो स्टूडेंट इन कम दिनों में जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल से जो है ज़रूर पढ़ें। और इस टेस्ट में जो जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार पुलिस के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो है हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट में दिया हुआ है कथन। फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ में जो है द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि पदार्थ में जो है द्रव्यमान होता है और यह जो है स्थान घेरता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। यह भी सही है कि हवा जो है पदार्थ है और भले ही वह अदृश्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है जल पदार्थ का एक रूप है। यह भी सही है कि जल जो है एक पदार्थ का रूप है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है। तो एक परछाई में जो है द्रव्यमान और आयतन होता है, नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन के सही समूह का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट 1, 2 और 3 जो है सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो हाजीपुर का जो आंचलिक कार्यालय का नाम हुआ पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित है? तो कौन सा जो है इसमें सुमोलित है ये पूछ रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, नहीं, ये गलत है। तो इसमें जो सुमोलित है स्टूडेंट चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जो है पराजित हुआ और युद्ध के दौरान हुआ। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। और टीपू सुल्तान जो है पराजित कब हुआ? तो टीपू सुल्तान पराजित हुआ था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो किसने यह जो मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है पास्चर, सेकंड ऑप्शन है स्लाइडेन, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और फोर्थ ऑप्शन है टी स्वान। तो इसमें जो स्लाइडेन और टी स्वान ने है जो सभी जीवों के कोशिका के बने हुए ये अवधारणा जो प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ये सही है स्टूडेंट कि भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा जो है अधिक है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो भारत की लंबाई कितना है? तो यह है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। ये कितना है? 2933 किलोमीटर है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या यमोत्तर माना गया है। तो ये सही है कि 82 डिग्री 30 मिनट को जो है पूर्वी देशांतर रेखा को जो है भारत का मानक या यमोत्तर जो है माना गया है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट उपयुक्त कथनों में से जो कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है निम्नलिखित में से जो है किस शहर को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था वुड का आदेश पत्र 1854 को। किसको माना जाता था? वुड का आदेश पत्र 1854 को जो है माना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। तो बक्सर की जो लड़ाई कब हुआ था स्टूडेंट, तो बक्सर की लड़ाई हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर की लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। और बक्सर की लड़ाई में जो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था 23 जून 1857 को। कब हुआ था, सॉरी स्टूडेंट, 23 जून जो है 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और इसमें जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है। तो फर्स्ट है फल्गु नदी गया, तो गया जो है फल्गु नदी पर है। नेक्स्ट है छपरा, तो छपरा जो है सरयू नदी पर, ये सही है। और सरयू नदी को जो है हम लोग घाघरा नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सोन नदी हाजीपुर, तो हाजीपुर जो है सोन नदी के किनारे नहीं स्थित है, हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो मिलान कौन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पटना, पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है। तो कौन जो है भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का जो है सही क्रम है, तो इसमें जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में असफल हुए थे, तो ये हुए थे हजारीबाग जेल के दीवार फांदने में। और जो ये जो किस जो त्यौहार में जो ये भागे थे स्टूडेंट, तो ये भागे थे दीपावली, ये जो भागे थे दीपावली में जो है ये जेल से जो है दीवार फांद कर भागे थे। और जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग में रखा गया था, और राजेंद्र प्रसाद को जो है कहाँ के जेल में रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद के जो है पटना के जो है बांकीपुर जेल में जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ। तो किस वर्ष जो है पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1912 में। और 1912 में जो है यह सम्मेलन हुआ था स्टूडेंट। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटना के जो है बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधुलोकर। कौन किए थे, आर.एन. जो है मधुलोकर जो है किए थे इसके अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी। तो बिहार ने जो है तिलक स्वराज के लिए जो है 7.5 लाख रुपया जो है राशि जो है एकत्र की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला स्केल को पीएच स्केल जो है कहा जाता है। ये जो है सही है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को जो है पीएच स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच उतना ही उच्च होगा, नहीं, उसका जो पीएच है उतना ही जो है कम होगा। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, हम पीएच के समानता किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीएच में पी का आशय जर्मन शब्द में पोर्टेज से, जिसका अर्थ जो है शक्ति है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है, जो संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, बैगनी, नीला, पीला और लाल। लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना जो है किसने की, तो ये किए थे सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ
यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभांकर क्या है? तो इसका जो शुभांकर था गज सिंह था। और इसमें ये जानेंगे स्टूडेंट कि बिहार के जो है ये कितने जिला में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित हुआ था? तो 5 जिला में जो है ये आयोजन हुआ था इसका। और बिहार के जो है कितना पदक मिला? तो बिहार को जो है 36 पदक मिला है इसमें। और भारत में जो है बिहार का कितना स्थान है? तो भारत में जो है बिहार का जो है 15वां स्थान है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है विधानमंडल का ही अंग होता है, तो ये सही है। तो जो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। इसमें पूछा है सत कथन का चयन करें। नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये सही है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। और इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि संसद के जो है कितने अंग होते हैं? तो संसद के जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो ये सही है कि प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये भी सही है कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। ये राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो किन सिख गुरु को जो है तत्कालीन शासक द्वारा जो मृत्यु दंड दिया गया था? तो इसमें जो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड कौन दिया था? तो ये इसको दिया था जहांगीर। और गुरु तेग बहादुर को जो है कौन दिया था? तो ये दिया था औरंगजेब। कौन दिया था? औरंगजेब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो लगभग जो है 299 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो यह था गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अनिवार्य भाग है सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो अनिवार्य भाग नहीं है तो नाइट्रोजन जो है नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का जो है हिस्सा नहीं है? तो कौन जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का जो है हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो किस में जो है दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो पक्षी और स्तनधारी में होता है। किस में होता है? पक्षी और स्तनधारी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पादप सूरज के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में जो है परिवर्तित करते हैं। तो ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पादप में पर्णहरित होता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये जो है गलत है, पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होता है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक जीव जो अन्य जीवों पर जीवित रहता है उसे कहा जाता है? तो उसे जो है परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है? तो कौन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है? तो यह है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो मेलाटोनिन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित नहीं होता। मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा जो है ये स्रावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, स्पीडमैन बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है तो इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो चित्रण किया जाता है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा किया जाता है। और न्यूटन के पहले नियम को जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो न्यूटन के पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी गई, उनसे संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करें। तो फर्स्ट है स्टूडेंट धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है उर्वरक से। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है चमड़ा से संबंधित है। और नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है संबंधित है झींगा से। और पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जो है जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों में से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं। तो किस प्रकार के जो है जीवाश्म जो है निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं स्टूडेंट रुडोल्फ बर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तित कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद द्वारा कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो ये किया है 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन में ही जो है स्टूडेंट दल बदलू कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो निर्णायक मत जो है देने का अधिकार है स्टूडेंट अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया है, वह है। तो वह जो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो वह है स्टूडेंट 92 जो है संवैधानिक संशोधन है। यह जो है कितने जो है अनुसूची में आता है? तो ये जो 8वीं अनुसूची में आता है। और अभी जो है कितने भाषा है संविधान में शामिल किया गया है? तो ये जो 22 भाषा है। अभी टोटल कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में के अंतर्गत रखा है? तो ये रखा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में। अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा का अनंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा को जो अनंतिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो ये जो है मेसोपोटामिया की संस्कृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? तो ये कहा था हेरोडोटस ने। और इतिहास का पिता जो है किसे बोला जाता है स्टूडेंट? तो इतिहास का जो पिता जो है हेरोडोटस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? तो कौन सी घटना थी? तो ये थे जर्मन पूर्ण मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर में। जामनगर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52। बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53। समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो ये जो उड़ीसा सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55। 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया, जो निम्नलिखित में से किस रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? तो ये जो 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। और 2 फरवरी को जो है हम लोग वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? तो किस स्थिति में कहा जाता है? तो वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना जो कौन मॉडल पर आधारित था? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक था स्टूडेंट? तो 1951 से लेकर 1956 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 59। नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके कारण है? तो ये परिवर्तन है मौद्रिक नीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है इसकी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? तो ये जो होता है यह डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62। घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? ये जो है समानांतर कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63। रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो बीटा कण को जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है। और अल्फा कण का आवेश होता है जो है धनात्मक होता है। बीटा कण का जो आवेश होता है ये ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह जो काला और खुरदरा हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65। एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से जो है होगी, तो यह जो होगी पृथ्वी की समय अवधि से जो है बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है? तो ये किया गया चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? तो ये जो है किसने जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो घोषणा की? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता सामंथा हार्वे ने। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता? तो ये जीता है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70। आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो भारतीय मार्शल आर्ट का जो है कौन उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट थांगटा। तो थांगटा जो है भारतीय जो है मार्शल आर्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट है कलारी पयाहू। तो ये भी जो है भारतीय मार्शल आर्ट का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है सिलम्बम। ये भी जो है मार्शल आर्ट का जो है उदाहरण है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट मूलिएटू जो है मार्शल आर्ट का जो है एग्जाम्पल नहीं है। ये क्या है स्टूडेंट? तो ये जो है केरल का एक नृत्य है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संबंध में हॉट कार्ड से तात्पर्य है। तो हॉट कार्ड जो है किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है खोया हुआ क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 74, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी। इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है, तो इस परिकल्पना को कहा जाता है ट्रिकल डाउन परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75, महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 जो है इसमें सही है। तो इसमें पूछा है सही कोड का चयन करें, तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 76, बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है। तो ये जो आता है पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये जो अपनाया गया था स्टूडेंट 1992 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 78, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसमें जो उत्पाद बनता है स्टूडेंट ये बनता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 79, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है। तो ये जो है केवल बैक्टीरिया के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ये जो है क्लोरीन के जो है महत्वपूर्ण यौगिक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है। तो आयरन का जो अयस्क है मैग्नेटाइट ये सही है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट ये भी सही है। नेक्स्ट है सोना का कैल्वेराइट ये भी सही है। नेक्स्ट है कैल्शियम का जो है कॉर्नालाइट नहीं है, कॉर्नालाइट है पोटेशियम का। किसका है, पोटेशियम का है। नेक्स्ट को तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन सा युग्मों का ऊर्ध्वापातन द्वारा पूर्णतः जो है पृथक किया जा सकता है। तो ये जो है किया जा सकता है स्टूडेंट अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है धातु की प्रकृति और संरचना, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रति परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है तापमान, ये भी सही है। तो ये सब जो है किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को जो है प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्त में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आए। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है इस महाकाव्य के लिए जो है स्टूडेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि कौन सा इनकरेक्टली जो है वर्ड है उसको जो है चूज करना है। तो इंट्रोगेशन ये जो है सही लिखा हुआ है। मजिस्ट्रेट ये भी सही लिखा हुआ है। प्रीमियरली ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसिप्लिन, ये जो है गलत है। ये जो लिखाएगा स्टूडेंट डिसिप्लिनरी, DISCIPLINARY लिखाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो 10 कैंडिडेट्स जो है टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है। तो इसका झांकी का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 90, जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में जो है अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो ये जो कौन सा राज्य उभरा है स्टूडेंट? तो ये उभरा है बिहार राज्य। तो हम लोग जो है जितना भी इस जो है टेस्ट सीरीज में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन था स्टूडेंट वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तो आज जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 7। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये टेस्ट सीरीज में जो जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट जुलाई में होने वाला है, इसीलिए इसमें जो कोई टाइम नहीं है। जितना हो सके इस टेस्ट सीरीज को उतना रिवीजन कीजिएगा।